सो वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो लेके आ गया आपका नया ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि मटेरियल को कैसे अप्लाई करना है। पहले आपने मॉडल तो क्रिएट कर लिया, बट आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल अप्लाई करना है। तो मटेरियल अप्लाई करने के डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने स्किन पे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल पे मटेरियल अप्लाई करके देखेंगे। तो वॉल के हमें एक टाइप सेलेक्ट करने जो हमने अप्लाई की हुई है, उसको सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एडिट टाइप पे। एडिट टाइप पे इसके एडिट पे हमें जाना है। यहाँ पे मटेरियल की ऑप्शन आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट इस पर कंक्रीट का मटेरियल लगा हुआ है, तो हम चेंज करते हैं। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ब्रिक कॉमन लगाने लगूँ। तो ब्रिक कॉमन का मटेरियल लगा के इसको ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड देन ओके। तो अभी हमारा ये मटेरियल अप्लाई हो चुका हुआ है। तो अभी हम विजुअल स्टाइल जो है हमारा शेडेड दिख रहा है। तो शेडेड विजुअल स्टाइल में हमारा मटेरियल कुछ इस तरह का विजिबल है। अगर आप इसी विजुअल स्टाइल को शेडेड से रियलिस्टिक कर देते हो तो आपको कंप्लीट टेक्सचर दिखेगा। तो इस तरह का टेक्सचर आपको दिख रहा है जो आपको पूरा रियलिस्टिक दिखेगा। तो रियलिस्टिक में जो एक्चुअल टेक्सचर है वैसा दिखता है, शेडिंग में आपको डिफरेंट दिखता है। तो मटेरियल हमने अप्लाई कर दिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमने वॉल पे मटेरियल अप्लाई किया तो वॉल की हर एक वॉल पे सेम मटेरियल अप्लाई हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम वॉल के फेसेस पे डिफरेंट मटेरियल अप्लाई करें, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई में जाना पड़ेगा। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी पेंट। तो पेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे मटेरियल की फुल लिस्ट आ जाएगी आपके पास। तो आपको जो भी मटेरियल अप्लाई करना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना। मान लो आपको ये मटेरियल अप्लाई करना है, तो ले लेते हैं कोई भी मटेरियल। ये अर्थ का मटेरियल मैं ले लेता हूँ। तो मान लो आपको ये मटेरियल अप्लाई करना है, तो आपको सिंपली फेस को सिलेक्ट करना है। तो उस पर्टिकुलर फेस पे ये वाला मटेरियल लग जाएगा। तो मान लो किसी और फेस पे हमने कोई और मटेरियल लगाना है, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मटेरियल मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से किसी भी फेस पे बाय अप्लाइंग पेंट और डिफरेंट मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। इसी मटेरियल, मान लो इस फेस पे आपको दो अलग अलग तरह के मटेरियल लगाने हैं, तो अब जब हम सेलेक्ट करते हैं पूरा फेस एक साथ सेलेक्ट होता है, तो उस केस में हमें फेस को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो फेस को स्प्लिट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है फेस स्प्लिट। आपने इस पर क्लिक करना है। जिस फेस को आपने स्प्लिट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे सेलेक्ट करोगे उसके अबाउट एक बाउंड्री आ जाएगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आपकी बाउंड्री, उस फेस के अबाउट एक बाउंड्री ड्रॉ हो चुकी है। तो इस बाउंड्री को आपने स्प्लिट करने के लिए क्या करना है, एक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये फेस जो है दो पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है। अब इस फेस को हम अलग मटेरियल लगा सकते हैं और इस फेस को अलग मटेरियल लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली पेंट के ऑप्शन में अगेन जाना है। मान लो आपने मटेरियल चेंज करना है, मैं मटेरियल और को लगा के देखता हूँ। तो मैंने ये प्लास्टर सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे प्लास्टर मटेरियल लगा दिया और यहाँ पे प्लास्टर लगा दिया। तो अलग अलग फेस पे आप अलग अलग मटेरियल लगा सकते हो यूजिंग फेस स्प्लिट कमांड। तो ये हमने वॉल पे लगाया। अगर मान लो आपको रूफ पे लगाना है मटेरियल अलग अलग, तो क्या करोगे, सेम ऑप्शन आप यूज़ करोगे। तो इस केस में आपने फेस को स्प्लिट करना है, तो फेस स्प्लिट के ऑप्शन में जाना है, फेस को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो मैंने इस तरह से इसको एक ये सेगमेंट बन गई और एक मैंने ये सेगमेंट बना दी। तो ये दो अलग अलग सेगमेंट्स बन चुके हैं। तो इसको अलग अलग मटेरियल अप्लाई करना है आपने। पहले फिनिश कर दो, फेस आपका स्प्लिट हो चुका है। अगेन पेंट के ऑप्शन में जाके डिफरेंट मटेरियल आप अप्लाई कर दो। मान लो इसको मैंने ये मटेरियल अप्लाई किया, इसको मैंने ये मटेरियल अप्लाई कर दिया। तो आप डिफरेंट मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग फेस स्प्लिट कमांड। ये तो हो गया मटेरियल अप्लाई करने का प्रोसेस। बट अगर इन केस आपको मटेरियल खुद से क्रिएट करना है तो वो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको जाना है मैनेज के अंदर। मैनेज में यहाँ पे मटेरियल्स के ऑप्शन पे जाना है। तो मटेरियल्स के ऑप्शन आप जैसे जाओगे पूरे लिस्ट ऑफ मटेरियल्स जो आपके पास अवेलेबल है वो दिख जाएंगे। तो अब हम सीखेंगे कि मटेरियल जो अप्लाई होता है कैसे अप्लाई होता है। तो मान लो एक केस लेते हैं, मान लो हमने ये ब्रिक कॉमन का केस ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका मटेरियल का नाम दिखेगा, राइट हैंड साइड में उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी। सबसे पहले हम जाएंगे आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, जो आपको नाम देना है इस पर। फिर आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन है, ये किस क्लास को बिलोंग करता है वो आप डिफरेंट क्लासेस देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपको कोई कमेंट करना है, कोई कीवर्ड रखना है वो रख सकते हो। मैन्युफैक्चरर का नाम डालना है, मॉडल नंबर डालना है, कॉस्ट डालनी है, आपका इसका यूआरएल देखना चाहते हो, आप इसको कोई मार्क लगाना चाहते हो, तो आप सारी आइडेंटिटी इसमें फिल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स में ये हमारा शेडिंग लिखा हुआ है। तो शेडिंग का मतलब क्या है कि जब विजुअल स्टाइल को हम शेडिंग रखते हैं तो इस तरह का अपीयरेंस उसका आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पे, अगर मैं मान लो यहाँ पे शेडेड करता हूँ, ठीक है,
तो अब ब्रिक कॉमन के मटेरियल को ध्यान से देखना। आप मटेरियल में जाओगे तो ये ब्रिक कॉमन पे मैंने क्लिक किया है। इसकी शेडिंग के अपीयरेंस कुछ इस तरह की है। यहाँ पे मटेरियल जो है ये वाला अप्लाई हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे सेम मटेरियल अप्लाई हुआ है और इसके सरफेस के ऊपर एक पैटर्न फिल हुआ है जो इसको मैच कर रहा है। अगर आप चाहो तो पैटर्न को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पैटर्न्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी। जो पैटर्न आपको अप्लाई करना है शेडिंग में, तो आप इसको अप्लाई करके ओके कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन है रेंडर अपीयरेंस की। रेंडर अपीयरेंस में क्या होता है कि कलर वो खुद से ले उठाएगा, जो आपने टेक्सचर अप्लाई किया होगा उसमें से खुद से वो एक कलर को पिक कर लेगा। तो पहले हम अपीयरेंस को देख लेते हैं। अपीयरेंस पे ये आ गया। अब ये जो अपीयरेंस है वो आपको रियलिस्टिक का जो विजुअल स्टाइल आप ऑन करोगे तब दिखेगी। तो एक्चुअल में ये टेक्सचर क्रिएट कैसे होता है, होता क्या है कि हम एक इमेज लेते हैं, इमेज में वो टेक्सचर आता है, तो उस इमेज को रिपीटेडली हम अप्लाई करते हैं पूरे फेस के ऊपर, तो वो एज ए मटेरियल्स को अप्लाई हो जाता है। तो करके देखते हैं। पहले हम विजुअल स्टाइल को चेंज कर लेते हैं फ्रॉम शेडिंग टू रियलिस्टिक। तो अब मटेरियल में जाते हैं। मटेरियल में जाने के बाद हम अपीयरेंस पे जाएंगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे मशीनरी, यहाँ पे आपका ये आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है ये इमेज है। यही आप नोटिस करोगे यही टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो इस टेक्सचर पे आप डबल क्लिक करोगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें इसका साइज़ मेंशन है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये ब्रिक का साइज़ आपको बड़ा दिखे तो आपको इस इमेज का साइज़ को उसके कॉरस्पॉन्ड इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ सैम्पल साइज़ इस तरह का है। तो मान लो इसको साइज़ को मेरे को बढ़ाना है तो मैं इसको विड्थ को चेंज करता हूँ। मान लो मैं 2000 कर देता हूँ, 2000 करके चेंज करता हूँ। अब आप नोटिस करोगे जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा ना, वैसे ही इस पर इसका जो टेक्सचर का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। डन पे क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब आप देखो ये आपका टेक्सचर का साइज़ बड़ा हो गया। तो इस तरह से मटेरियल एक्चुअल में क्रिएट होता है। उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि मटेरियल कैसे एक्चुअल में क्रिएट हुआ है। तो हम चाहें तो खुद का एक टेक्सचर भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद का एक मटेरियल भी क्रिएट कर सकते हैं जो मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी क्रिएट न्यू मटेरियल। क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका सबसे पहले आपको नाम देना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम आ रहा है डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल। तो हम इसको राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं, इसका नाम नया चेंज कर लेते हैं, लेट इट बी माई मटेरियल। तो मैंने इसका नाम माई मटेरियल रख लिया, ठीक है। राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी को हमें फिल नहीं करना है फिलहाल भी। ग्राफिक्स को मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा अपीयरेंस पे जाता हूँ। तो अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है नो इमेज सेलेक्टेड। अगर आपको सिर्फ कलर टेक्सचर क्रिएट करना है, मान लो आपको एक कलर्ड मटेरियल क्रिएट करना है, तो आप सिंपली कलर के ऑप्शन पे जाओगे। जो कलर का मटेरियल बनाना चाहते हो, मान लो रेड बनाना है आपने, ओके कर लो, तो उसी कलर का आपको मटेरियल जो है क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कोई इमेज का टेक्सचर जो आपने डाउनलोड किया उस वो लगाना चाहते हो तो नो इमेज सेलेक्टेड पे जाओगे। तो जहाँ भी डाउनलोड में आपके पास पड़ा होगा ये, तो मान लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे कोई मटेरियल होगा तो डाउनलोड पे जाते हैं। मान लो ये मटेरियल मेरे को बनाना है, तो मैं ये बना लेते हैं। इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो देखो ये मटेरियल अप्लाई हो चुका हुआ है। अगर आपको इसका साइज़ को कंट्रोल करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जाके इसका जो सैम्पल साइज़ है उसको चेंज कर सकते हो। मान लो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मान लो मैं 2000 डाल देता हूँ, ठीक है। एंटर करता हूँ, डन करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो मटेरियल जो हमने टेक्सचर अप्लाई किया उसका एक स्पेसिफिक साइज़ है। तो एक्चुअल होता क्या है, जब हमारी वॉल का साइज़ बड़ा है, जो टेक्सचर हम अप्लाई कर रहे हैं उसका साइज़ छोटा है, तो जनरली होगा क्या, जैसे ही वो टाइल साइज का जैसे ही वो इमेज का साइज़ खत्म होगा तो वो रिपीट होएगा इन द फॉर्म ऑफ टाइल, ठीक है। तो वो आपने रिपीट मेंशन भी किया है यहाँ पे। तो ये हॉरिजॉन्टल में भी एज ए टाइल रिपीट होगा, वर्टिकल में भी एज ए टाइल रिपीट होगा। तो क्या होगा कि वो पूरी वॉल के ऊपर वो यूनिफॉर्मली अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हमने टाइल को ऑन ही रखना है और डन करना है इसको। तो ये मटेरियल हमारा बन गया। अगर आप चाहते हो आपका मटेरियल रिफ्लेक्टिव बने तो अपने रिफ्लेक्टिविटी के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब देखो ये शाइनी मटेरियल हो गया। अब रिफ्लेक्टिविटी को ऑफ करोगे तो ये रिफ्लेक्टिव ऑफ हो जाएगा। तो अप्लाई करके ओके कर देना। तो ये मटेरियल हमने क्रिएट कर लिया, इसका नाम है माई मटेरियल। अब इसको पेंट के थ्रू अप्लाई करके देखते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे हम जाते हैं पेंट के ऑप्शन पे। तो अब हम सर्च करते हैं यहाँ पे माई मटेरियल के नाम से मैंने बनाया था, सीधा एम पे क्लिक करो तब भी आ जाएगा। एम पे क्लिक करो तो यहाँ पे हमारे मटेरियल आ रहे हैं। हाँ ये माई मटेरियल आ गया, इस पर क्लिक किया, डन पे क्लिक किया और पेंट करके देखते हैं वापस पेंट। तो यहाँ पे ये माई मटेरियल आ गया, इसको आप अप्लाई कर दो।
तो इस तरह से ये मटेरियल जो हमने ये खुद से क्रिएट किया हुआ है, तो डन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप कोई भी मटेरियल जो आपको डिज़ायर्ड है आप नेट से डाउनलोड करके उस टेक्सचर को इमेज बना के आप यूज़ कर सकते हो रैबिट में।